warm welcome to all of you on the platform of Success Capsule। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश PCS 2021 जो कि कंडक्ट हुआ है 19 जून 2022 को, और हम लोग इसमें जो है वो सी सेट डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस है, हम टोटल 100 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो ऑल इंडिया फेडरेशन था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे। नेक्स्ट, इन विच मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको ले डाउन किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वही फाइनली जो है हमारा प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आपको क्वेश्चन पूछा गया है मीटिंग पे, सेशन पे नहीं। अगर सेशन पूछा होता तो पहला सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसी में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर हम मीटिंग की बात करें तो करेक्ट आंसर है थर्ड बी, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर को हुई थी, सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई थी, जो थर्ड मीटिंग थी वो 13 ऑफ दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था। और इसको जो अडॉप्ट है वो 22 जनवरी 1947 को जो है वो इसको एक्सेप्ट किया गया था या अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आर्टिकल 108 के अंदर दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग के लिए इनमें से क्या चाहिए होता है? इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 108 में ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है, वेयर द प्रेसिडेंट हैज अंडर क्लॉज 1 नोटिफाइड हिज इंटेंशन ऑफ समनिंग। तो इंटेंशन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट में इनमें से क्या आता है? तो इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों आते हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है? आर्टिकल 17, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको ट्राइब्यूटरीज दी गई हैं और आपको रिवर्स के साथ जो है उन्हें मैच करना है। तो जो बेतवा है वो यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरी है, जो शिप्रा है वो चंबल रिवर की है, जो वेन गंगा है वो गोदावरी, और तावा जो है वो नर्मदा। तो करेक्ट मैच होगा डी। नेक्स्ट, आपको मध्य प्रदेश के क्लाइमेट पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। जो एमपी का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने से। ग्वालियर जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है विद हॉट समर्स, और इसमें जो रेनफॉल है वो दोनों ब्रांचेस से होती है, जबकि ज्यादा जो है वो बे ऑफ बंगाल से होती है। लेकिन इसमें 92% जो एनुअल रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। इसमें अप्रोक्सीमेट 50% कहा गया है। तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो डी आपका आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? तो डी, इंदौर से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है वो 14 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है एमपी में से, जिसमें कि रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, ये जो जगह है सारी आती हैं। नेक्स्ट, कौन सी रॉक में जो है कोल और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो आंसर है डी, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रीजन में जो है वो ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो बघेलखंड है उसमें ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती। मालवा प्लेटियो, नर्मदा और सतपुरा रेंज जो है इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, अटल प्रगति पथ जो है इनमें से कौन से एरिया के साथ रिलेटेड है? तो वो ग्वालियर चंबल रीजन के साथ जो है वो रिलेटेड है। जो अटल प्रोग्रेस वे है इसको भारतमाला परियोजना के साथ जो है वो जोड़ा गया है चंबल रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में जो है सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है 600 मेगावाट का? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ये प्रपोज्ड है ओमकारेश्वर में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस डैम पे जो है ये बिल्ड होगा। नेक्स्ट, चिंकी यादव जो है, जो प्लेयर है एमपी से, वो किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? तो वो शूटिंग के साथ रिलेटेड है। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विवेक सागर जो है वो हॉकी के प्लेयर हैं। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कैटलिन नोवक जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है बाइगा डेवलपमेंट एजेंसी के अंडर नहीं आती? तो सी जो है रायसेन जो है वो
बायगाड डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर नहीं आती, उसमें मांडला, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर और बालाघाट आते हैं। तो सी जो है आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से एक फेमस पेंटर जो है वो मध्य प्रदेश को बिलोंग नहीं करते थे? तो आंसर है डी, अमृतलाल बेगाड़ जो है वो गुजरात में बॉर्न थे लेकिन वो जबलपुर में रहते थे। तो डी जो है यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट, मनधाता जो है एंशियंट नेम है कौन से पिलग्रिमेज का? तो ओमकारेश्वर का। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको जो है वो गदारपुरा भी कहते हैं। नेक्स्ट, तुरा कलंगी जो फोक ड्रामा है इनमें से कौन से रीजन में जो है फेमस है? आंसर है बी, निमार। नेक्स्ट, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो इंस्क्रिप्शन है उसको फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो आंसर आएगा बी, क्योंकि जो शौगुरा कॉपर इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये जो है ये मौर्यन एज का है और बाकी तीनों जो है वो गुप्ता एज का है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। Next, who is included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of State Human Right Commission? तो जो State Human Right Commission है उसको जो है चूज करने में चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो स्टेट के जो होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यूनियन लेवल पे उनको प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड अ सैलरी, उनको जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दी जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। अलाउंसेस भी सेम मिलते हैं। नेक्स्ट, जो टर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो पीरियड ऑफ 6 इयर्स है, जब से वो ऑफिस अज्यूम करते हैं या जब तक उनकी एज 65 इयर्स नहीं हो जाती, जो भी दोनों में से पहले होती, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो किसी भी समय जो है वो रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन वो जो रिजाइन की रेजिग्नेशन लेटर है वो प्रेसिडेंट को देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं देंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, 1 और 2 इसमें करेक्ट है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 7 मेंबर्स हो सकते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शेल वेस्ट इन, तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के अंदर होती है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि उनको अपॉइंट भी वही करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन से गवर्नर्स जो एमपी के रह चुके हैं वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थे? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं वो गलत दी गई हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट है, थर्ड और फोर्थ है, ये तीनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी थे और गवर्नर्स भी थे। सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर एमपी के जो हैं वो अपनी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस जो है वो नहीं थे? आपको नहीं पूछा गया है, तो आंसर है बी, गोविंद नारायण सिंह। नेक्स्ट, इनमें से किसने जो है प्रोटम स्पीकर का भी रोल निभाया है? स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का भी एमपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रामकिशोर शुक्ला। नेक्स्ट, ग्राम सभा में जब सरपंच और उप सरपंच दोनों ना हो तो जो मीटिंग है उसको जो है वो प्रिजाइड कौन करता है? तो आंसर है डी, उसमें जो पंच होते हैं रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत के वो जो है उस मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जिला पंचायत में एमपी में कौन सी जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज हैं? तो ये तीनों जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज हैं। इसके अलावा 2 और कमेटीज होती हैं, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स कमेटी एंड कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रीज कमेटी। तो डी 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो कंप्यूटर को किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? तो पासवर्ड थेफ्ट से भी करता है, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर से भी करता है, क्योंकि ये जो है कीबोर्ड स्ट्रोक्स को कैप्चर करते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
वो ईमेल जो आपको लगता है कि आपको किसी उस सोर्स ने भेजी है जिसको आप जानते हैं, लेकिन एक्चुअली किसी और जगह से आई होती है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेटवर्क एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सा एक सर्वर नहीं है? तो डी नेटवर्क सर्वर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? डी ग्रिड। नेक्स्ट, द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको नॉलेज कहा जाता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको जो है मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं नेशनल हाईवेज, और वो कौन सी जगह से जो है वो पास करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट जो मैच है वो सी है। NH30 जबलपुर से, 39 खजुराहो से, 46 भोपाल से और 44 सगार से। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है? तो इसमें खजुराहो और ग्वालियर जो है दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जगह या डिस्ट्रिक्ट जो है वो थर्मल पावर प्लांट के साथ रिलेटेड नहीं है? तो इसमें डी डोंगलिया मुंडी जो है ये जो है खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो मैच है ये इनकरेक्ट है। जो फर्स्ट है वो आपका सतपुरा थर्मल प्लांट है जो कि सारनी में है, बैतूल में। सेकंड जो है अमरकंटक थर्मल प्लांट है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपका जो है वो संजय गांधी थर्मल प्लांट है बीर सिंहपुर में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो तीनों जो है करेक्ट हैं, डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। बरना घाटी प्रोजेक्ट जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन में नहीं है। नेक्स्ट कहा गया है कि आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो मालवा प्लेट्यू रीजन जो है उसमें जो है वो एस्टेब्लिश की गई है, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत अच्छा है। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो नैनीताल में है, उत्तराखंड में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 को। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने जो है वो रेडियो टैग किया था पेंगोलिन को वर्ल्ड पेंगोलिन डे पे? आंसर है एमपी। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉस्फेट टेस्ट जो है किस चीज के एनालिसिस के लिए किया जाता है? तो रॉ मिल्क के लिए। ALP जो है वो रॉ मिल्क के लिए यूज किया जाता है। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मुद्राक्ष जो है उसके ऑथर कौन है? तो विशाख दत्त है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हड़प्पा में जो सील्स मिली उनमें किस पेड़ की जो है वो शेप बनी हुई है? तो पीपल के पेड़ की। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, उसमें हार्ट शेप लीव्स है। नेक्स्ट, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेमस थी डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी के लिए? तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इलोरा और एलिफेंटा जो है कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? राष्ट्रकूटा। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से चंडेला किंग जो है उन्होंने महमूद गजनी को फेस किया था? तो आंसर है सी, विद्याधर। नेक्स्ट, सरगासो सी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, आपको उसकी लोकेशन पूछी गई थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाटरवे जो है वो ज्यादा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है? तो जो मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, जिसमें कि जितनी मेजर इकोनॉमीज है, मिडल ईस्ट, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, सारी लिंक्ड है इसके थ्रू। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी यंग फोल्ड माउंटेन्स नहीं है? तो सायरा नेवेदा जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन का टाइप है। बाकी तीनों जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग किसके साथ रिलेटेड है? ट्रक फार्मिंग जो है वो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ होती है, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आर्टिकल 338 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले वो आर्टिकल जो है उसके अंदर
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जब एक था तो एक साथ आता था, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 2003 में हुई उसके बाद से आर्टिकल 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और इस अमेंडमेंट के तहत जो है आर्टिकल 338A जो है वो लाया गया, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। नेक्स्ट, who among the following can impose the penalty under section 20 of right to information act? तो आंसर है सी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है यूनियन की वो किसको सबमिट करते हैं? जो यूनियन की रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और जो स्टेट की रिपोर्ट होती है वो गवर्नर को देते हैं। तो डी जो है नन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिस जो है उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? ये जो है नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। 18 सितंबर 2015 को जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में, उसमें टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट जो है वो वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो वो वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें कि आर्टिकल 368 सब सेक्शन 2 को जो है उसके अंदर जो है वो रेक्टिफिकेशन की गई थी। अब इसका आंसर जो है सिर्फ गेस बेसिस पे मैं आंसर दे रही हूँ कि शायद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्योंकि उसमें जो है वो 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट मीन सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच होते हैं वो ओरिजिनल यूरिसडिक्शन के बीच में आते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 यहाँ आपको पूछा गया है, उसमें जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए रियल ग्रोथ रेट क्या अज्यूम किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टिमेट्स पे बेस पे? तो उसके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो 9% कहा गया है। तो सी 9.5% जो है यहाँ पे हम आंसर लेंगे। ऐसे जो है वो जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो 8 to 8.5% था, लेकिन इसमें आपको स्पेशली आईएमएफ के बेसिस पे पूछा गया है। तो आईएमएफ के बेसिस पे जो है वो 9% लिया गया था 21-22 में, 22-23 में, और 7.1 2023 और 24 के लिए। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम जो है कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो आंसर है सी 1995 में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो है वो आईटी एक्ट 2000 में जो ऐड किए गए उनमें से क्या है? तो ये तीनों थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑक्शन और डायनामिक प्राइसिंग मार्केटिंग जो है ये किसका एग्जांपल है? तो ये जो है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स का एग्जांपल है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रूटर को यूज किया जाता है टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उस डेटाबेस को क्या कहते हैं जिसमें नेम और एड्रेस होते हैं वेरियस होस्ट ऑन इंटरनेट? तो उसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंज्यूमर जिसमें कंज्यूमर फिक्स अपने आप से प्राइस फिक्स करते हैं, जिसको बिजनेस चाहे एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? कस्टमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो सी टू बी, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कब हुई थी? 2 to 3 दिसंबर 1984 में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिटोली सेल्स जो हैं वो टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन से ऑर्गन में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है? हमारे स्टमक में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्कर्वी डिजीज जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मलाव संवाद जो है
जो सम्मत है इसको और क्या कहा जाता है, इसको कृत सम्मत भी कहा जाता है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कौन सा मिडिवल टाउन जो है वो चिंथ नाम के प्रिंटेड क्लोथ के लिए जाना जाता था, तो सी धार। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं फ्रीडम मूवमेंट की, मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको जो गलत ऑप्शन है वो बतानी है, तो इसमें डी जो है वो गलत है। सिपाही बहादुर सरकार जो है वो इंदौर में नहीं सीहोर में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट गॉडमार्क फेयर जो है इनमें से कौन सी जगह में होता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको जो है वो ऑथर और उनकी बुक्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है, तो इसमें बी जो है वो आपका सही मैच नहीं है। जो पहली दो बुक्स हैं वो तो भवानी प्रसाद की लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो तीसरी बुक है हिम तरंगनी जो है वो पंडित मक्खन लाल चतुर्वेदी ने लिखी है, भवानी प्रसाद ने नहीं, तो बी जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसमें जो थर्ड बुक गिवन है वो गलत है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विमुक्त जाति डे जो है वो मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है, ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। राम सहाय पांडे जो है वो राय फोक डांस के लिए जाने जाते हैं, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दुर्गा भाई व्यायाम जो है वो ट्राइबल आर्ट के साथ एसोसिएटेड है गॉन ट्रेडिशन से, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट्स और उनके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, आपको मैच बताना है। तो इसमें बालघाट जो है वो कोडो कुटकी के लिए जाना जाता है, बैतूल जो है वो टीकवुड संगाओं के लिए जाना जाता है, खरगोन जो है वो मिर्ची के लिए जाना जाता है चिली प्रोडक्ट्स के लिए, और नरसिंहपुर जो है वो तुअर की दाल और जैगरी के लिए जाना जाता है, तो आपका करेक्ट मैच जो है वो डी होगा। नेक्स्ट महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो शुक्राचार्य मिसल से, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रिंसली पोर्टफोलियो जो है नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट किसने जो है कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस को एनुअल नेशनल फेस्टिवल कहा था एजुकेटेड इंडियंस का, तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को जो है 12 मार्च 1930 को जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी जो है वहां पहुंची थी, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सबसे पहली स्टेट कौन सी मर्ज हुई थी, सबसे पहले जो है वो सतारा स्टेट जो है उसको मर्ज किया गया था। नेक्स्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है एमपी में मिनिमम सेक्स रेशो है, तो जो मैक्सिमम सेक्स रेशो है वो बालघाट में है और मिनिमम जो है वो भिंड में है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ का जो सेक्स रेशो है वो 837 है और स्टेट में मैक्सिमम 1021 है। नेक्स्ट एमपी को जो है वो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, तो सी 11। नेक्स्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है उसको महारत्न कंपनी जो है वो 2013 में जो है उसको अपग्रेड किया गया था, महारत्न का स्टेटस दिया गया था, उसी के साथ साथ गेल को भी दिया गया था, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो अमरकंटक में है, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चलते कौन सी एमपी की सिटी को कॉपर सिटी भी कहा जाता है, तो आंसर है डी मलाजखंड। नेक्स्ट इनमें से कौन से एरिया जो है वो उसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो आंसर है बी सर्कम पैसिफिक जो बेल्ट है उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, वहां पे मेजोरिटी ऑफ अर्थ के वॉल्केनोज अर्थक्वेक्स जो हैं दोनों आते हैं, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मार्क्विट रेन जो है यूएसए में किस मिनरल के लिए फेमस है, तो आयरन ओर के लिए, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी कैनल है जिसने राजस्थान की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो उसमें एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया है, तो इंदिरा गांधी कैनल में ये गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पानी को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा रीजन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है लेकिन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है,
तो जो ईस्टर्न प्लेन है चाइना का वो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए का भी और जावा आइलैंड भी। तो ए जो है इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट, जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की उसमें अर्बनाइजेशन की परसेंटेज कितनी है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर है 31.15%। तो इसी के साथ ही हमारी डिस्कशन जो है खत्म होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप डेली करंट अफेयर और जीएस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।